दिसंबर का महीना खत्म होने को था और शकुंतला ठंड में कांपते हुए बोली, हे भगवान, कितनी ठंडी है आज। मेरे तो हाथ पैर सब सुन पड़ते हैं ठंड के मारे। अरे अभी क्या ठंड है, अभी तो सबसे कड़ाके की ठंडी आने वाले है। जनवरी का महीना शुरू तो होने दो भाग्यवान, कुछ ही दिन तो बाचे हैं। सही कह रहे हैं आप। मुझे बस यही दिन अच्छे नहीं लगते। इतने ठंड में कोई इंसान करे तो क्या करे। इतने ठंड में ना तो काम करने का मन करता है ना कहीं जाने का। पति पत्नी ठंड के बारे में बात कर ही रहे थे, उधर वीना बेडरूम में जाती है। गोलू और पिंकी को उठाते हुए बोली, गोलू उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। जल्दी नहीं जाओगे तो देर हो जाएगी। चलो चलो। मम्मी, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, बहुत ठंडी है आज। हाँ माँ, रहने दो ना आज। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? ठंडी तो अभी बहुत दिनों तक रहेगी। तो क्या स्कूल ही नहीं जाओगे? स्कूल तो जाना पड़ेगा। जब तक स्कूल में ठंड की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक स्कूल जाओ। मीना बच्चों को समझा ही रही थी कि शकुंतला दूसरे कमरे से बोली, अरे बच्चे मना कर रहे हैं तो रहने देना, तू क्यों उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजने में तुली है। बाहर जाके देख कितनी ठंड है। आजकल की मावों को जैसे बच्चों से प्यार ही नहीं रहा। शकुंतला दूसरे रूम में बैठकर बड़बड़ा रही थी और वीना उनकी एक ना सुन रही थी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। राजेश और सतीश भी काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सतीश अपनी पत्नी पिंकी से पूछता है, पिंकी, खाना बन गया क्या? मुझे और भैया को फैक्ट्री जाने को देर हो रही है। हाँ, बन गया है। मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ, हमें जल्दी ही खाना खाकर निकलना होगा, वरना मालिक फिर से हमें सुनाएगा। ये सुनकर शकुंतला बोली, क्यों वो इंसान नहीं है क्या जो इतनी ठंड में थोड़ी सी देर होने पर सुनाने लगेगा। मेरा बस चले तो तुम दोनों को इतने ठंड में काम पर जाने ही ना दो। लेकिन क्या करूं, तुम दोनों की कमाई से ही तो घर चल रहा है। तभी राजेश बोला, माँ, आप टेंशन ना लो, हम गर्म कपड़े पहनकर जाएंगे, हमें ठंडी नहीं लगेगी। वैसे भी वहां मेहनत का काम रहता है तो शरीर गर्म रहता है। रिंकी सबके लिए खाना लगाती है, सब खाना खाने बैठ जाते हैं। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार होके बैठ जाते हैं खाने। खाना खाने बाद रमेश और सतीश टिफिन लेकर फैक्ट्री चले जाते हैं। वही गोलू और पिंकी भी अपने स्कूल चले जाते हैं। शाम को जब गोलू और रिंकी स्कूल से घर आते हैं तब गोलू अपनी माँ से, मम्मी, न्यू ईयर आने वाला है, मेरे सारे दोस्त अपने घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, नए पकवान खाएंगे, फुलझड़ी जलाएंगे। मम्मी, मैं भी इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा। बेटा, आप भी तो अच्छे से मनाते हो हर साल। नहीं माँ, अच्छे से कहाँ, आप हमेशा सिंपल खाना बना देती हो और हम वही पुराने कपड़े पहनते हैं। इस बार हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, नए पकवान खाएंगे। तब रिंकी बोली, हाँ माँ, मेरी फ्रेंड भी हर साल अच्छे से मनाती है, इस बार हम भी अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। इतना बोलकर गोलू और रिंकी कमरे में चले जाते हैं। गरीब होना तो पाप ही हो गया है जैसे। काश हम भी अमीर होते तो अपने बच्चों को खुशी दे पाते। दीदी, अब क्या करेंगे? सतीश और जेठ जी बड़ी मुश्किल से कमाकर घर चला रहे हैं। जो पैसे थे घर में खर्च हो गए, थोड़े बहुत बचे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अभी तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सोचते हैं कुछ। रात में जब सब खाना खा रहे थे तब गोलू, मम्मी, ये पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। हाँ भाभी, किस चीज के पराठे हैं? ठंड में गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। ये गोभी के पराठे हैं, घर के बगल में जो गोभी बो रखी है उसी के। ये सुनकर पिंकी अपने मान में कुछ सोचने लगी और फिर वीना से बोली, भाभी, मुझे बच्चों के पार्टी के लिए पैसे कहाँ से जुटाना है, इसका आइडिया मिल गया। क्यों ना हम गोभी के पराठे का ठेला लगाएं।
जिससे हमें घर चलाने के लिए भी पैसे मिल जाएंगे और बच्चों की पार्टी भी हो जाएगी। वीना कुछ देर सोचने के बाद हाँ, तुम सही कह रही हो। एक काम करती हूँ, तुम्हारे जेठ जी से कल ठेला लाने के लिए बोल देती हूँ। सुबह जब राजेश फैक्ट्री जाने लगा तब वीना ने अपने पति को सारी बात बताई। ठीक है, फैक्ट्री में एक पुराना ठेला खड़ा है, मैं मालिक से पूछ के शाम को ले आऊंगा। शाम को रमेश फैक्ट्री से थैला लेकर आता है। दूसरे दिन वीना और पिंकी गांव में पराठे का ठेला लगाती है। उनके ठेले के सामने समोसे का ठेला लगा था। सब वही खा रहे थे, कोई भी उनके ठेले पर नहीं आ रहा था। देखो ना दीदी, हमारे ठेले पर तो कोई आ ही नहीं रहा है। सुबह से दोपहर हो गई है, एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे तो कोई भी कमाई नहीं हो पाएगी। सभी को तो जंक फूड खाने की आदत हो गई है। जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो तो किसी को पसंद ही नहीं है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बस इंतजार कर सकते हैं। तभी वहां से एक ग्राहक उनके ठेले पर आया। यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ग्राहक को देखकर पिंकी खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ आओ, यहाँ पर गोभी के पराठे मिलते हैं सिर्फ 20 रुपये में। ठीक है, 2 पराठे दे दो। उस दिन ऐसे ही कुछ और लोग भी आए उनके ठेले पर पराठा खाने। उस दिन ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका खर्चा निकल गया। ऐसे ही रोज वीना और पिंकी गोभी का पराठा बनाकर ठेला लगाती और धीरे धीरे ग्राहक उनकी दुकान पर आने लगे। तब पिंकी, दीदी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा ठेला इतना चल गया। आपका बनाया हुआ गर्मा गर्म पराठा सबको बहुत पसंद आया। घर पर उगाए गोभी और कुछ सामान लगाकर हमने इतना कमा लिया कि इस महीने घर के खर्च में भी थोड़ी मदद हो जाएगी और कल हमारा न्यू ईयर की पार्टी भी हो जाएगी। नया साल में 2 दिन बीत गया था, लेकिन गोलू और इनकी खुश थे कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन पार्टी तो करने को मिला। वीना और पिंकी ने नए नए पकवान बनाए। बाकी सब भी बहुत खुश थे।